युवा एवं मध्य उम्र के ये लोग जो बीमार होकर कमजोर हो गए हैं, लाचारी और बेबसी के कारण अपनी बची कुची जिंदगी में दर्द और पीड़ा झेल रहे हैं। इन मजदूरों की पसलियां तक आसानी से गिनी जा सकती हैं। ये सभी बीमार हैं। बीमारी की पहचान सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के बस का नहीं। इन्हें टीबी का मरीज समझकर इनका इलाज किया जा रहा है। फलस्वरूप ये मजदूर बुढ़ापा देखे बगैर समय से पहले ही काल के आगोश में समा जाते हैं। ये लाइलाज बीमारी आज भी डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। आज तक 15 से 35 वर्ष की आयु के तकरीबन 10 लाख से अधिक मजदूर इस जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं। ऐसे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों में पाई जाने वाली फेफड़े की बीमारी नई नहीं, सदियों पुरानी है। मेरा नाम मसूल है। मारी उम्र 35 साल। मैं गोदरा फैक्ट्री में काम में गया तो तई पत्थर नहीं कपनी थी तो मैं अंदर कपनी में बदो घोड़ो दियो, मैं अंदर बदो बजी गयो तो तई हूँ बीमार पड़ी गयो। ये बीमारी ऐसे कारखानों में कार्यरत मजदूरों को होती है जो 10% से ज्यादा फ्री सिलिका से भरे धूल में सांस लेते हैं। क्वार्ट्ज के ये पत्थर, देश में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जहां इन पत्थरों को मशीनों द्वारा पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिनमें फ्री सिलिका मिश्रित धूल की मात्रा अधिक होती है। क्वार्ट्ज पत्थर से बनी इसी रेत को देश के विभिन्न फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। आपके जीवन में प्रकाश देने वाले बल्ब, ट्यूब आदि के बनाने में काम आने वाली रेत पत्थर पीसने के दरमियान ही कई घरों के प्रकाश छीन लेती है। पत्थरों से बनी रेत एक ऐसा पदार्थ है जिसे अन्य पदार्थों एवं रसायनों के साथ मिलाकर तैयार किए गए कच्चे माल को भट्टियों में 1450 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। फिर विभिन्न स्वरूप देने के बाद ट्यूबलाइट, बल्ब, बोतलें एवं अन्य कांच के सामान देश भर के कारखानों में तैयार किए जाते हैं। सिरामिक, सीमेंट, थर्मल पावर जैसे कारखानों में भी मशीनों अथवा हाथ से पीसे गए पत्थर के पाउडर का इस्तेमाल होता है। मंदसौर, मध्य प्रदेश का ये जिला स्लेट पेंसिल के कारखानों के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। इस जिले के गांवों में आजीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण यहाँ के मजदूर तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर मुल्तानपुरा गांव के खान से स्लेट पेंसिल पत्थर निकालने का काम करते हैं। ये मजदूर रोजी रोटी के लिए मेहनत तो करते हैं, पर ये नहीं जानते कि इस काम के साथ साथ ये अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, क्योंकि सिलिका के कण इतने बारीक होते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। सांस के जरिए फेफड़े तक जा पहुंचते हैं। उसे फाइब्रोसिस होता है, जिसे ही सिलिकोसिस कहते हैं, जिससे फेफड़ा लाइलाज हो जाता है। मुल्तानपुरा गांव, यहाँ के 100% घरों में स्लेट पेंसिल बनाने का काम चलता है। झबुआ, मध्य प्रदेश का एक अत्यंत पिछड़ा इलाका। यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रामपुरा फलिया, जहाँ औरतों एवं बच्चों के अलावा कोई मर्द नहीं है। एक है भी तो वो भी सिलिकोसिस से पीड़ित। मेरा नाम कालिया है, उम्र 28 साल की है। गोदरा में काम करने के लिए गया था मैं, जमुना जी मिंद्रेल JIDC में। तो वहाँ से
बीमारी चालू हो गई जब से तो मिटी नहीं मेरे को। 8 साल से दवाई खा रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा सांस चलता था, फिर ज़्यादा बढ़ता जाता है। फिर एकदम से जो लोग थे ना वो तो मर गए। इलाज चालू था उसके बाद भी। कितने लोग मरे? 29 लोग। आपके गांव में कितने आदमी बचे हैं अभी? मैं अकेला रह गया ऐसा तो। महानिदेशनालय कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान वर्षों से मजदूरों के स्वास्थ्य को नष्ट होते देखकर भारत सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन इस महानिदेशनालय की स्थापना की, जो कि मुंबई में स्थित है। इस महानिदेशनालय ने एक सेल का गठन किया जिसका नाम है सेल फॉर मॉनिटरिंग सिलिकोसिस, जिसने विभिन्न राज्यों में न केवल मालिक और मजदूर के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया, बल्कि प्रत्येक राज्य के ईएसआई, पीएचसी और उद्योगों में कार्यरत चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विशेषकर ILO रेडियोग्राफ्स और निमोक्यूनोसिस को डायग्नोस करने का प्रशिक्षण भी दिया। इसके साथ ही सभी राज्यों के लिए सिलिकोसिस की पहचान और रोकथाम पर राष्ट्र स्तरीय रणनीति के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया। सिलिकोसिस से बचाव के लिए शेड तैयार किए गए। जो यंत्र अधिक धूल पैदा करते थे, उनमें निष्कर्षण यंत्र जोड़कर अभियांत्रिकी सुधार किए गए। शासन द्वारा स्लेट पेंसिल इकाइयां शहर के बाहर स्थानांतरित की गईं एवं कल्याणार्थ काम किए गए। केंद्रीय श्रम संस्थान के अथक प्रयास से इस जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस की रोकथाम एवं बचाव के उपायों को अधिकतर उद्योग इकाई, कॉर्पोरेट्स, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने अपनाया है और अभी भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस दिशा में नए और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बचाव के तौर पर श्वसन संरक्षण यंत्र अनिवार्य किए गए। धूल का शमन पानी के छिड़काव से किया जाने लगा। डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगाए गए। ग्लास सेल्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो ये बैचिंग प्लांट के थ्रू हम लोग फर्नेस में डालते हैं और आदमी लोग को फर्दर प्रिकॉशन के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं। वो हेल्थ मॉनिटरिंग में PFT, एक्सरे एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि वो पता चले कि वो आदमी लोग दे आर एक्सपोज टू द रॉ मटेरियल, तो उनको होता है कि नहीं सिलिकोसिस। वो लोग को हम लोग PPEs देते हैं जिसमें हेलमेट, सेफ्टी गोगल्स, मास्क, ग्लोव्स और शूज़। श्रमिक श्रम का सुख पाने को जीवित रहे। उसकी पत्नी असमय विधवा न बने। उसकी माँ अपनी वृद्धावस्था में उसकी बाहों का सहारा पा सके। उसके बच्चे पिता के प्यार से वंचित न हो एवं समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ औद्योगिक वातावरण के प्रभाव के कारण विकलांग अथवा ध्वस्त न हो जाए।